जिस राजनीति में आने के लिए कंगना ने कई सालों तक पापड़ बेले, अब उन्हें वही राजनीति रास नहीं आ रही है। अब कंगना कह रही हैं कि उन्हें मजा नहीं आ रहा है सांसद बनकर। कंगना ने एक पॉडकास्ट में ये भी खुलासा किया है कि कैसे उन्हें एक प्रस्ताव मिला और तब जाकर वो राजनीति में शामिल हुई। अब ये प्रस्ताव किसकी तरफ से मिला और किस शर्त पर, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सालों की मेहनत और मोदी भक्ति के बाद उन्हें राजनीति में आने का मौका दिया गया। तब बड़े अरमानों के साथ कंगना राजनीति में आई थी, लेकिन अब इनका मन नहीं लग रहा है यहाँ, क्योंकि लोग अपनी समस्या लेकर इनके पास आ रहे हैं। देखिए, कंगना लड़ाई झगड़े की बहुत बड़ी शौकीन है। जब बॉलीवुड में थी तब भी इनका रोज कलेश होता था किसी न किसी के साथ। इन्हें हर दूसरे आदमी से समस्या है। ये राजनीति में भी यही सोचकर आई थी कि यहाँ भी इन्हें लड़ने झगड़ने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ इन्हें ये मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये बोर हो रही हैं। अब उन्हें राजनीति अच्छी नहीं लग रही है। कंगना कहती हैं कि राजनीति समाज सेवा का काम है और ये मेरी पृष्ठभूमि नहीं है। मैंने कभी लोगों की सेवा करने के बारे में सोचा ही नहीं। सोचेंगे भी कैसे? आपको कलेश और अंधभक्ति करने से फुर्सत ही नहीं मिली कि आप ये सब ढंग की बातें सोच सके। जान लीजिए कि कंगना इस समय हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद है। कंगना मार्च 2024 में भाजपा में शामिल हुई थी। इसके बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और मंडी से सांसद बनी। मंडी की जनता ने इन पर भरोसा करके इन्हें वोट दिया, लेकिन सांसद बनने के बाद कंगना ने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। अभी हाल ही की घटना देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। मंडी से करीब 60 किलोमीटर दूर थुनांग कस्बे में बादल फटने से सब कुछ तबाह हो गया। इस आपदा की चपेट में आकर 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। जो लोग इस आपदा में बचे थे वो बस अपने रिश्तेदारों की तलाश में जुटे थे, रोते बिलखते भटक रहे थे। और ऐसी सिचुएशन में मोदी की चहेती कंगना ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। दरअसल घटना के कई घंटों बाद कंगना मंडी पहुंची थी। यहाँ पहुंची तो थी ये संवेदना जताने, लेकिन हिमाचल वासियों के गम का मजाक बनाकर लौट आई। इन्होंने वहां जाकर न सिर्फ बेतुकी बातें की, बल्कि घटना पर दांत फाड़ती हुई नजर आई। पत्रकारों के सवाल पर कि आप सांसद होने के नाते मंडी के लिए क्या कर रही हैं, कंगना ने दांत दिखाते हुए कहा कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं जो मैं इन लोगों की मदद करूं। कंगना ऐसी दुखद घटना पर भी हंसकर लोगों के गम का मजाक बनाते हुए नजर आई। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि कंगना के दिल में कोई संवेदनशीलता नहीं है, और अब इन्होंने ये बयान देकर कि लोगों की सेवा करना मेरी पृष्ठभूमि नहीं है, साबित कर दिया है कि मंडी की जनता ने उन्हें अपना सांसद चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कंगना ने हालिया पॉडकास्ट में साफ कहा है कि लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, कभी नाली तो कभी सड़क की, इसलिए उन्हें मजा नहीं आता राजनीति में। इसी राजनीति में आने के लिए ये पगलाई हुई थी। क्या क्या फालतू बयान दिया करती थी, मोदी का दिन रात गुणगान किया करती थी, और जब जनता ने इन्हें मौका दे दिया तो आज ये मोहतरमा ये कहकर पल्ला झाड़ रही हैं कि मेरे पास कैबिनेट नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, वगैरह वगैरह। अरे भाई, कैबिनेट नहीं है पर आप सांसद तो हैं। आप पर मंडी के लोगों ने भरोसा करके वोट दिया था कि आप उनके बुरे समय में उनके काम आएंगे, लेकिन आप तो धोखेबाज निकले। वैसे धोखेबाज होने के साथ साथ कंगना बहुत बड़ी वाली अंधभक्त भी हैं। अंधभक्ति हर समय इनके सिर पर सवार रहती है। कभी कहती हैं कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ, तो कभी मोदी को भगवान का अवतार बताने लगती हैं। यही सब चाटुकारिता करके इन्होंने पार्टी की तरफ से टिकट पाया और अब सांसद बनने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। फिलहाल आपका कंगना के इस हालिया बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।